जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग लूसेंट बुक की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक स्रोत, जिसका ये पहला लेक्चर है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, या भौगोलिक स्रोत, या सामाजिक स्रोत, या राजनैतिक स्रोत। तो बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे पूछ रहा कौन सा कथन सही है, आप उसको बताइए। पहला ऑप्शन, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, या बी, पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, सी, साहित्यिक स्रोतों एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं, या डी, साहित्यिक स्रोतों की तुलना पुरातात्विक स्रोतों से नहीं की जा सकती। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इस दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचित किया जाता है? यानी हमसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में पूछ रहा है, किस वेद में कहता है? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जानेंगे वेद जो होते हैं वो 4 वेद होते हैं। ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा प्राचीन में ऋग्वेद, सॉरी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ऋग्वेद। सामवेद संगीत का दाता कहते हैं, यहाँ से गाने के बारे में प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद जादू टोना या सबसे अंतिम वेद के बारे में हम बात करें तो अथर्ववेद है। और वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद त्रयी में शामिल है, लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऋतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? यानी ऋतु ग्रंथ का अंग कौन सा ग्रंथ नहीं माना जाता है? संहिता, या ब्राह्मण, या उपनिषद, या पुराण। कौन सा ग्रंथ नहीं माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथे का पुराण। पुराण जो है ये ऋतु ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अवलभ्य है? ऋग्वेद कहता है, यजुर्वेद कहता है, सामवेद कहता है, या फिर महाभारत। तो कौन सा कहता है? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, महाभारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, या फिर हिंदुओं का? तो त्रिपिटक के बारे में बात करें तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये संबंधित है बुद्धों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, या फिर शैव का? तो जातक कथाएं जो होती हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यानी मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और वो कौन सा भिक्षु है जिसके बीच में वार्तालाप है, संवाद है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, या कुमारिल भट्ट? तो किसके संबंध में है? ऑप्शन ए नाग से एक बौद्ध भिक्षु है, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में यह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रेस से की जाती है? किसको तुलना मैकियावेली प्रेस से की जाती है? कालिदास का, मालविका अग्निमित्र, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या वात्सल्य का कामसूत्र, या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुवंतकूलर? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, या फिर धार्मिक जीवन? तो इसमें अर्थशास्त्र की बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो 10वीं का हमारा बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है तो अर्थशास्त्र, लेकिन प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। बी ऑप्शन। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक
अर्थशास्त्र, इंडिका या पुराण या फिर राज तरंगड़ी। तो कल्हड़ की जो पुस्तक है वो क्या है, राज तरंगड़ी। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, ये मेगास्थनीज की है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की अभी पीछे चर्चा कर दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, यानी अष्टाध्यायी वेद व्यास के द्वारा, पाणिनि के द्वारा या फिर सुखदेव के द्वारा या वाल्मीकि के द्वारा। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम कौटिल्य है, पतंजलि है, कालिदास या फिर भारवी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है। तो मालविकाग्निमित्र का नायक पुष्पमित्र शुंग या गौतमीपुत्र सातकर्णी या चंद्रगुप्त सेकंड या अग्निमित्र। तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसी मालविका अग्निमित्र में छुपा हुआ है अग्निमित्र। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा या फिर वेद व्यास के द्वारा। तो हर्षचरित जो है वो बाल भट्ट के द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट। सही आंसर हो जाएगा 15 का बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमाचरित के रचनाकार हैं कल्हड़, बिल्हड़ या वाल्मीकि या वेद व्यास। 16 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्हड़ जो है वो विक्रमाचरित के रचनाकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय या विसल देव रासो। यानी चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वीराज रासो, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। मतलब सिकंदर के साथ भारत में कौन इतिहासकार नहीं आया था। नियांकंस या एनासिक्रिटिस या एरिस्टोबुल्स या हेरोडोटस। तो हेरोडोटस साथ में नहीं आया था किसके, सिकंदर के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। सबसे पहले भारत का दौरा किसने किया था। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसोंग या इत्सिंग। तो सबसे पहले भारत का दौरा किसने किया था, मेगास्थनीज नाम का राजदूत जो था सबसे पहले भारत आया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है 21। जियोग्राफिया की रचना किसने की। जियोग्राफिया की रचना किसने की, हेरोडोटस ने की या मेगास्थनीज या स्ट्रेबो या प्लिनी ने। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेबो ने की थी किसकी रचना, जियोग्राफिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 22। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्ट्रीज, नेचुरलीज, हेरेस्टिया या जियोग्राफिया या जियोग्राफी। तो प्लिनी का पुस्तक का नाम बताना है। प्लिनी की पुस्तक जो है वो है नेचुरलिस हेरेस्टिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की, ऑप्शन नंबर ए है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की। यानी 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 24। फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान कहाँ का निवासी था 24। भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। नाम से ही पता है चाइनीज़ था ये, चीन का था ये। अगले क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त सेकेंड। यानी जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में ये आया था। कहाँ का निवासी था ये, चीन का निवासी था। अगले 26 पर आते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। यानी हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज या हेवेन स्वांग। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा वेन स्वांग, जो था वो हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? यानी 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन ने? तो 27 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन पाल। अगला क्वेश्चन 28, अल बिरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अल बिरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबल, अकबर और महमूद बिन तुगलक। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 28 का ए ऑप्शन, महमूद गजनवी के शासनकाल का ये इतिहासकार था। कौन? अल बिरूनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 29, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इब्न बतूता बगल में जूता कहाँ का था निवासी? ये मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तो मोरक्को का निवासी था, अभी किसके शासनकाल में भारत आया था ये हमसे पूछ रहा है। हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था, अकबर के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर सम्राट के शासक में विजयनगर की यात्रा की? देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड या कृष्णदेवराय या सदाशिव, किसके साथ उन्होंने यात्रा की थी? तो इस 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, देवराय सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1784 में हुई या 1800 में हुई या 1857 में हुई या 1861 में? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 33 की ओर बढ़ते हैं 33, भारत पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को या जेम्स प्रिसेप या मार्शल जॉन मार्शल या फिर मार्टिमर ह्यूलेट को? तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रहे। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, ए कर्नियम या आर डी बनर्जी या दयाराम साहनी को? तो 24 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1901, 1921, 1935, 1942 में? तो हड़प्पा सभ्यता को कब खोजा गया था? 1921 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा पहला वीडियो था भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। अगला वीडियो नेक्स्ट। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।